ये जो मार्ग है ना, ये साधारण लोगों का मार्ग नहीं है। ये जो दया धर्म जो दान करते नहीं, कोई क्षुद्र व्यक्ति नहीं कर सकता। क्षुद्र व्यक्ति करना तो दूर, वो तो अगर दूसरों को कुछ करते हुए देख लेते हैं ना, यहाँ राम जन्म उत्सव हो रहा था, राम विवाह हो रहा था, इतना बांटा जा रहा था, जो व्यासपीठ तक नहीं आ पा रहे थे उनको प्रसाद के साथ में बधाइयां बांटी जा रही थी, सब कुछ हो रहा था। एक व्यक्ति जाके चारपाई पकड़ के लेट गया। उसकी पत्नी ने कहा कि पूरी जिंदगी कृपणता में और कंजूसी में जिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भावुकता में आपने है कुछ वहां दे दिया हो, या फिर किसी संस्था के आप सदस्य बन गए हो, कहीं भावुकता में है। तो पत्नी को कहता है, तुझे 35 साल हो गए मेरे साथ रहते हुए, तुझे मेरी आदत का पता है, मैं कभी जिंदगी में किसी को 1 रुपए नहीं दे सकता, बल्कि आरती की थाली आती है तो उसमें से भी 10 का नोट उठा लेता हूं। इस स्तर के लोग होते हैं दुनिया में कुछ। तो फिर तुम्हारी हालत क्यों बिगड़ी है? उन्होंने कहा, हालत इसलिए बिगड़ी है, मैंने दिया नहीं लेकिन रावत जी को लुटाते हुए देख लिया कि वो इतना खर्चा क्यों कर रहा है, इसलिए मैं टेंशन में हूं। ऐसे लोगों के चलते धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। ऐसे लोग संस्कृति के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और याद रखना, ऐसे लोगों का धन जो होता है वो साधु नहीं, कोई शैतान खाता है। कोई बंदूक लेके आएगा और वो लूट के ले जाएगा। हर व्यक्ति उदार नहीं होता है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, 7 पीढ़ी का प्रबंध तो करते हैं, जब 8वीं पीढ़ी के बारे में सोचते हैं, मुनीम को कहते हैं हिसाब लगाओ महाराज, इतनी व्यवस्था है 7 पीढ़ी बैठ के खा सकती है। वो बेचारा इतना रोगी हो जाता है, उसको टेंशन के कारण बीमारी हो जाती है, निराशा में चला जाता है, और फिर जब व्यक्ति उत्साहहीन हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियां धावा बोल देती हैं, वो बिल्कुल मानसिक संतुलन खो देता है। और अंत में जब पता चलता है कि सेठ जी की हालत बिगड़ रही है, कारण क्या है, तो सब मिलने के लिए आते हैं और मुनीम आके पूछता है, तो मुनीम को वो कहता है, तुझे तो पता होना चाहिए, तुझे तो सब पता होना चाहिए, तूने ही तो बताया था कि हमारे पास केवल इतनी व्यवस्था है कि 7 पीढ़ी खा सकती है। तभी से टेंशन में रहता हूं कि 8वीं क्या करेगी, 8वीं क्या करेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मरने भी लगते हैं ना, तीनों बेटे जब सामने आ जाते हैं तो बहुत बहुत तड़पने लगता है। बच्चों के भी दिमाग ऐसे होते हैं कि पता नहीं पापा जी किसी को लेन देन बहुत किया करते थे, कोई हिसाब किताब बताना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। महंगे डॉक्टर को बुलाते हैं, लाखों का इंजेक्शन लगाते हैं, और वो जानते हैं कि ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, 2-4 मिनट बोल पाएंगे। चारों तरफ उसको घेर लेते हैं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या बताना चाहते हो, किस पर कोई लेन देन बाकी रह गया। तो फिर वो जब उसको लगा कि अरे बोलने की शक्ति, तो वो धीरे से बोलना चालू करता है। बड़ा वाला भी यही है, मंझला भी इधर बैठा है, ये छोटे वाला भी सामने बैठा है, तुम तीनों यहां हो तो दुकान पर कौन है, मुझे मरने दोगे कि। कुछ लोग तो गजब होते हैं इस दुनिया में साहब। उन लोगों को तो भगवान, उनकी पूर्ण चिकित्सा प्रकृति करती है। याद रखना, जो बांटेगा उसको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जो बचाने की कोशिश करेगा ना, उसका अंत तो गत्वा सब कुछ छीन लिया जाएगा। प्रकृति बहुत गहरे में काम करती है, इसलिए उदार बनो। ऋषि को विदा किया है, और जैसे ही ऋषि को विदा किया, राम उनके साथ लगे हैं। इतने दिन महात्मा के साथ रहे हैं ना। और याद रखना, कुछ लोगों को साधु का संग बहुत अच्छा लगता है, भले ही रूखी रोटी खाने को मिलती है, लेकिन संसारियों के साथ मालपुए भी खाने को मिलते हैं ना, तो भी अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं वो कब रुला दे, कब पुलिस आकर हमारा घर के ऊपर जांच करने लगे। इसलिए दुष्टों के साथ मालपुआ खाते रहने में भी घाटा है, और महात्मा के साथ में अगर रूखी रोटी खाओगे ना, तो भी अंदर से आनंद बना रहता है। रात के 2 बजे भी अगर नींद खुलती है तो भी सत्संग हो जाता है। साधु तो साधु होता है ऐसा। संग ऐसे लोगों को करना जिसका संग करने से तुम्हारी मति शुद्ध बनी रहे। छाड़ मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत जग। प्लीज उन लोगों का संग मत करो जिसके संग में जाने से तुम्हारी बुद्धि में विकार आता है।
संग बहुत अच्छा होना चाहिए। संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। जिसने जीवन में साधु की संगत पाई है ना, उसका मन कितना भी चंचल क्यों ना हो, भले ही समुद्र के अंदर जहर होता है, लेकिन जिस समुद्र में जहर निकला था उसमें अमृत भी था। जिस मन के अंदर काम क्रोध इत्यादि विकार है ना, उस मन के अंदर दैवी संपदा भी है। जब तुम्हारा मन निर्मल होने लगेगा किसी महापुरुष के साथ रहते रहते, तब आपको पता चलेगा कि ओहो, हमारे मन के अंदर कितनी शांति है। जिस आनंद के लिए हम बाहर भटक रहे थे, जिस शांति के लिए हम बाहर भागे जा रहे थे, किसी महापुरुष ने हमारे को अंतर्मुखी बना दिया और हमें अपना ही पता करा दिया। सूरज न था, न चांद था, बिजली न थी वहां, एकदम अजीब शांत का जलवा दिखा दिया। किसी देवता ने आज मेरे मन को चुरा लिया। अब तन की खबर ना रही, अब शरीर का भी कोई ख्याल नहीं रहता है। जाने दो, शरीर भी तो एक साधन है, ये भी बदलता रहता है नित्य। इसलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को जो ठीक से समझ लेता है, गीता जी का 13वां अध्याय, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। करके दया दयालु ने, करके दया दयालु ने पर्दा उठा लिया। करके दया दयालु ने पर्दा उठा लिया। ये जो माया का पर्दा है, जो जीव और ईश्वर को बिलग बिलग लगता है, जब पर्दा हट जाता है तो ठाकुर जी की जब झांकी होती है ना, जब जीव और ईश्वर के बीच में से माया हट जाती है, क्योंकि राम कथा है। रामायण में ऐसा दर्शन होता है, आगे राम चलते हैं, उसके पीछे जानकी चलती है और उसके पीछे लखन चलता है। यानी जो ईश्वर के पीछे चले वो माया है, और माया के पीछे जो चले वो जीव है। ईश्वर और जीव के बीच में से अगर माया को हटा दिया जाए तो जीव ईश्वर है। किसी देवता ने मेरे मन को चुरा लिया। किसी देवता ने मेरा मन चुरा लिया। तन की खबर ना रही, तन की खबर ना रही, मन को चुरा लिया। मेरा दिल चुरा लिया। अमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतः। भगवत शरणागति में मनैव मनाधस्व, हम बुद्धि को जब उसमें लय कर देते हैं, मन उसमें समर्पित हो जाता है, तो अंतर जो परम विश्राम है। तो राम जी विश्वामित्र मुनि के साथ चलते हैं, उनके आंखों में अश्रु आ जाते हैं और राम जी को बार बार निहार करके मुनि कहते हैं कि राघव बहुत हो गया, एक काम करो, अब आप वापस चले जाओ। राम मुनि के चरणों में प्रणाम करते हैं, नेत्रों में अश्रुपात होते हैं और चले जाते हैं।